नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शाम के 5 बज रहे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है? पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सियासी उबाल जारी है। इस बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में सुनवाई के लिए शनिवार को इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस बीच उनके जमान पाक स्थित घर से निकलने के कुछ ही देर बाद पंजाब पुलिस ने धावा बोल दिया। पाकिस्तानी मीडिया से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि पंजाब पुलिस इमरान के घर के गेट पर बुलडोजर चला रही है। इस बीच कुछ समर्थकों ने पुलिसकर्मियों से भिड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया और समर्थकों पर बल का प्रयोग किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर इमरान खान भड़क गए। उन्होंने कहा कि घर पर उनकी पत्नी बुशरा बेगम अकेली हैं। आखिर किस कानून के तहत लाहौर पुलिस ये अभियान चला रही है, ये सवाल इमरान खान ने पूछा। यही लंदन प्लान का हिस्सा है, जहां यह प्रतिबद्धता जताई गई थी कि भगोड़े नवाज शरीफ को सत्ता में लाया जाएगा, ये इमरान खान ने कहा। आपको जमान पार्क से बराह रास्त दिखा रहा है खान साहब। भैया थल्ले कर लो थोड़ा सा भाईजान। इमरान तेरा जान निसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जान निसार बेशुमार बेशुमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मनाजर आपको जमान पार्क से बराह रास्त दिखा रहा है खान साहब। भैया थल्ले कर लो थोड़ा सा भाईजान। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीके सहगल है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अजय कौल साहब भी जुड़ेंगे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीके सहगल सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो राजनीतिक संकट इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान क्या बहुत खतरनाक मोड़ पर नहीं खड़ा है? आप कैसे देख पा रहे हैं पाकिस्तान के हालात को? इस समय पाकिस्तान के हालात जो है एब्सोल्युटली एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय गृह युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान के इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया तो वो अपने पीटीआई के लिए और अपने सपोर्टर्स के लिए और पाकिस्तान अवाम के लिए एक नेशनल हीरो के रूप में उभरेंगे। अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई की गई या उनको किसी प्रकार से टॉर्चर किया गया तो पाकिस्तान के गृह युद्ध तो 100% होगा। पाकिस्तान के समर्थक अभी भी बड़े पैमाने पर, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, सिंध में और फाता एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और यहाँ तक हो सकता है कि जितनी भी उनकी कंटोनमेंट्स हैं, कंटोनमेंट्स को भी घेर लेंगे और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। इसमें बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है पक्षबाजी ना करे। और पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने पक्षबाजी की तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त खतरनाक होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा 1971 वॉर में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तो उस समय सबसे पॉपुलर लीडर उभरे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज पाकिस्तान में जो इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बड़ी है। और इन्होंने बड़ी सावधानी से, बड़ी होशियारी से एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान के अवाम को कन्विक्शन हो गया है कि पाकिस्तान की मुसीबत की जड़ है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI और अमेरिका। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अजय कौल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय कौल साहब, आप कैसे इस मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं? क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे हैं, दरअसल मुझे ये बदनाम लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अजय जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। सहगल सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अगला सवाल लेकर आती हूँ। सहगल सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सत्ता से हटाया गया। हाँ जी बेटे, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है। इमरान खान ने एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया है और उसको ऐसे कन्विक्शन किया अपने पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तान के अवाम को कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको सत्ता से हटाया गया है पाकिस्तान की आर्मी के माध्यम से। और उन्होंने कार्रवाई की अमेरिका के इशारे पर। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान की बीमारी और उनकी जो दुर्दशा है उसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI हैं। और बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI को
वापस बैरक्स में भेजा जाए। जब तक वो बैरक्स में नहीं भेजा जाता, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और भी खराब हो जाएगी। पीके सहगल सर, कोई भी नैरेटिव सेट कर रहे हो इमरान खान ने ये भी कहा है कि देखिए मुझे तो सभी मामलों में जो है राहत मिल चुकी है, कानूनी राहत मिल चुकी है। दरअसल ये मैलिफाइड इंटेंशंस हैं जिस वजह से मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और इस बीच पुलिस का भी बयान आया, जो सर्च ऑपरेशन उनके आवास पर हुआ इमरान खान के यहाँ, कि 16 राइफल मिली हैं इमरान के आवास से। देखो, इमरान खान को हर प्रकार से रियायत मिल रही है पाकिस्तान के कोर्ट्स पर। जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सरकार उनके ऊपर हामी हो जाती है, वो उनके अरेस्ट के वारंट जारी करते हैं, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट उनको रियायत दे देते हैं। हर बारी उनको रियायत दी गई है। और फिर उन्होंने लिखित रूप में, उनके लॉयर ने लास्ट टाइम कहा था कि उनको अरेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। 18 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो खुद अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए रवाना हुए तो पीछे उनके घर के ऊपर हमला किया गया, बुलडोजर ले गए। एक एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनके समर्थकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब वो घर में नहीं है, उनकी वाइफ अकेली है, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वहाँ फायरिंग की जा रही है। ये साफ तौर पर दर्शाती है कि सिचुएशन बहुत ही बदतर है, बहुत ही खराब है। और समथिंग दैट शहबाज शरीफ सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनकी कोशिश होनी चाहिए थी किसी प्रकार से लोगों को भड़काए नहीं। अवाम टोटली पाकिस्तान के इमरान खान के साथ में है और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह से इस माफी की कार्रवाई जो पाकिस्तान की सरकार, मौजूदा सरकार कर रही है। इससे उनको साफ तौर पर कन्विक्शन हो रही है कि जो उनकी सारी मुसीबतें, उनकी जड़ जो है शहबाज शरीफ है, उनकी जड़ जो है पाकिस्तान की आर्मी और ISI है। और यहाँ तक कि सरकार ने तो हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। अगर हिंसा भड़कती है, अगर हालात खराब होते हैं तो हॉस्पिटल में व्यवस्था रहे पूरी। सरकार तो इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। सिंध में बढ़ेगी, बलूचिस्तान में बढ़ेगी, फाता एरिया में बढ़ेगी, POK में बढ़ेगी। आज सारी की सारी जो पाकिस्तान की प्रोविंसेस है पंजाब को छोड़ के, वो सारी की सारी पंजाब प्रोविंस के खिलाफ है। 80% जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सारे के सारे पंजाब में हैं। सिंध की एक्सप्लॉयटेशन जो कमर्शियल कैपिटल है, वो कहते हैं हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पंजाब के बेनिफिट के लिए। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की चोरी हो रही है पंजाब के लिए। POK की पानी का और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए पंजाब के लिए। फाता एरिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए पंजाब के लिए। तो कह रहे हैं इससे हमको क्या फायदा है, हम तो और गरीब होते जा रहे हैं। हमारी ज़मीनें ले ली हैं, उनके ऊपर सड़कें बनाई जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बनाई जा रही है। हमको मुआवजा नहीं दिया, मुआवजा मांगते हैं तो पाकिस्तान में कोई एक दिक्कत थोड़ी है सर, जनता भी त्राहिमाम कर रही है। पीके सहगल सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। और ये जो मौजूदा स्थिति है, ये कहीं ना कहीं और डर के साए में लोगों को डालती है, पाकिस्तान की जनता को डालती है। बहरहाल सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। अजय कौल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इमरान खान, जो आज स्थितियां हम पाकिस्तान से देख रहे हैं, जिस तरह की छापेमारी इमरान के आवास पर हो जाती है, इमरान खान इसे कह रहे हैं ये दरअसल लंदन प्लानिंग का हिस्सा है। नवाज शरीफ को दोबारा से सत्ता में लाने की कोशिश है। देखो, जो इमरान खान कह रहे हैं वो तो सही है। इनफैक्ट मैं तो बताऊंगा कि ये जो एक्चुअली रिवेंज पॉलिटिक्स हो रहा है वहां पे, अगर आप देखें थोड़ी देर, अगर आप 2-4 साल पीछे जाएं तो जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये सब शरीफ खानदान के साथ किया। इनफैक्ट नवाज शरीफ को साथ इतने सारे केसेस डाले गए, उनके भाई को जेल कर गए, उनकी बेटी को जेल हो गई और ही हैड टू, उसको खुद ही वहां से रफा दफा होना पड़ा, इंग्लैंड में छुप के जाना पड़ा। उनको बहाना करना पड़ा कि वो इतने बीमार है कि वो मरने वाले हैं। तो ये बहाना करके उनको हाई कोर्ट से इजाजत मिल गई और वो ही हैड टू गो टू, वो लंदन में उनको छुपना पड़ा। तो अब नवाज शरीफ जब वापस आए हैं सरकार में, तो वो ये बदला ले रहे हैं उनसे जो उन्होंने उनके साथ किया है। तो लंदन प्लान तो वही है कि जो नवाज शरीफ वहां पे सब चला रहे हैं, या वहां उनके भाई तो PM है पाकिस्तान के, शहबाज, बट सारा गेम तो नवाज शरीफ का ही चल रहा है ना। नवाज शरीफ कह रहे हैं दरअसल ये साजिश रची जा रही है, पहले मुझे प्रताड़ित किया जाए, उसके बाद मेरी हत्या कर दी जाए। सरकार इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। जब जियाउल हक थे तो उन्होंने भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया। इनफैक्ट जब मुशर्रफ थे तो नवाज शरीफ ऑलमोस्ट उनको फांसी चढ़ा गई। उनको सऊदी अरब ने इंटरवीन करा के उनको बचा लिया, अदरवाइज उनको भी वहां फांसी लगा दी गई होती कई साल पहले। तो तब उन्होंने सऊदी अरबिया ने उनको बचा लिया।
तो अभी इसीलिए इमरान खान भी डरे हुए हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो फिर तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो उसके लिए उनकी एग्जिस्टेंशियल ये थ्रेट है, उनको लग रहा है कि इसके बाद मेरा तो पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। ठीक है, मेरे ऐसे केसेस करेंगे, ट्रीजन वेजन के बहुत सारे केसेस, तो उनको आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये स्ट्रगल है। ठीक है अजय कौल, अगर गिरफ्तारी हो जाती है इमरान खान की तो सिविल वॉर कहा जा सकता है कि छिड़ सकती है इस मुल्क में जहां पर लोग पानी पानी को मोहताज हैं। देखिए वहां पे अभी हालात तो सिविल वॉर की ऑलमोस्ट है ही। आप देखिए अभी पाकिस्तान में मिल जाएगा, जैसे वहां मार्शल लॉ कई सालों से अभी लगा नहीं है। पाकिस्तान की ट्रेडिशन है कि मार्शल लॉ हर 8-10 साल में लगना ही चाहिए, अब मिलिट्री रूल। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी अराजकता फैली या कुछ और हो गया, अभी इकोनॉमिक सिचुएशन भी इतनी खराब है जी, तहरीक तालिबान ने एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो हो सकता है उसमें पाकिस्तान आर्मी इंटरव्यू करके अपने हाथों में ले ले सारे खेल। बिल्कुल, अफगानिस्तान में भी अगर तालिबान का राज कायम हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बैक सपोर्ट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए तोशाखाना मामले में जब इन्हें पेश होना होता है इमरान खान को, तो फिर जज को कहना पड़ता है कि इमरान खान यहाँ पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। और अगर इमरान खान पाक साफ है तो फिर भाई डर किस बात का है, सवाल यही है। मैं वापस जा रही हूँ पीके सहगल सर के पास, रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए। पीके सहगल सर, ये जो बदला पॉलिटिक्स है इससे कहीं ना कहीं कोई प्रभावित हो रहा है तो वहां की जनता है, तो ये पाकिस्तान का आवाम समझ पा रहा है कि भाई सत्ता की कुर्सी पर इस समय कौन बैठा हुआ है और किस तरह के हालात वो भविष्य में ये आवाम बेहद अच्छे तरीके से समझ पा रहा होगा। मेरे ख्याल पाकिस्तान का आवाम काफ़ी से ज़्यादा मिचोड़ है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि पिछले 10, 15, 20 साल में वहाँ रिवेंज पॉलिटिक्स चल रहा है। कभी नवाज शरीफ की पार्टी आ जाती है सत्ता में, तो कभी अपोजिशन आ जाता है, और जब वो आ जाते हैं तो उनको तंग करते हैं, और ये आते हैं तो उनको तंग करते हैं। इमरान खान को सबसे बड़ा डर है कि जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है तो उनको पॉलिटिक्स के लिए बैन कर दिया जाएगा कि अगले 5-6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सके। और शहबाज शरीफ की कोशिश है लंदन से इशारे पर कि जो पीटीआई है इमरान की पार्टी को, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए जी। और उसके बाद इलेक्शन कराई जाए, जिसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकेगी। अदरवाइज पाकिस्तान की आर्मी को साफ तौर पे नजर है, आईएसआई को नजर है और शहबाज शरीफ को नजर है, और पाकिस्तान में इतने वास्तव में टूटने के तौर पे आ जाएगा और पाकिस्तान की डिवीजन हो सकती है, क्योंकि लोग आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे फौजी मार्शल लॉ को, क्योंकि फौज को पाकिस्तान के जो इमरान खान है उन्होंने साफ तौर पे अवाम को अपनी फौज के खिलाफ कर दिया है। बिल्कुल, इससे पहले भी सर उनके आवास पर पुलिस पहुंची है उन्हें पकड़ने के लिए, और इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे जेल में डाला गया, अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो फिर ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूं। इमरान खान ने अपने घर पर हुई छापेमारी के बाद क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना, मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में मुझे हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए हैं। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, जो चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी, इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने। पीके सहगल साहब, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ सर। पीके सहगल सर, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ को मानता हूँ, मैं कानून को मानता हूँ। सवाल फिर शहबाज शरीफ सरकार से भी है कि आपकी पुलिस बिना सर्च वारंट के सीधा घर में दाखिल हो जाती है और अपनी सर्चिंग शुरू कर देती है। कानून का राज पाकिस्तान में है कि नहीं, ये तो लंबे अरसे से सवाल बना हुआ है। देखो, ये बहुत अजीब बात है कि जब इमरान खान ने कहा कि वो सरेंडर करेंगे और 18 को अपने आप को पेश करेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो रवाना होते हैं हाईकोर्ट के लिए, और पीछे से 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो है उनके घर घेराबंदी करते हैं, बुलडोजर को लेके जाते हैं, फायरिंग होती है, घर के जितने बैरिकेड्स हैं उनको हटाया जाता है और घर के अंदर घुस जाते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। वो किस माफी का ये रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में? कौन सी लॉ इसको परमिट करती है?
वो साफ तौर पे इमरान पूछ रहे हैं और साफ तौर पे अवाम भी कल पूछेगा कि भाई वो तो खुद जा रहे थे अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, और पीछे से आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हो, हु विल एक्सेप्ट इट? दिस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली डिस्पिकेबल, और आप कर रहे हो एक पुराने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। जी जी। और वो प्राइम मिनिस्टर जो इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो पाकिस्तान की आवाम उसको वर्चुअली पूछती है, पीटीआई उसको एक किस्म से फरिश्ता मानती है। ऐसे में आप उन तमाम सपोर्टर्स को एक किस्म से बहुत बड़ा मुद्दा दे रहे हो, विच शुड हैव बीन अवॉइडेड। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी बिंदु को छूने जा रही हूँ। अजय कौल जी के पास मैं जा रही हूँ। अजय कौल जी, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान कहते हैं कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं कानून में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जब उनके घर पर पुलिस जाती है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है समर्थकों की तरफ से। तो ये कैसा कानून का ख्याल रखती है पीटीआई? वो तो अपना कह रहे हैं ना कि मैं कानून को मानता हूं, लेकिन अगर आप सनाउल्लाह जो होम मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट अभी आया है कि हमने अरेस्ट वारंट, हमारे पास अरेस्ट वारंट थी ऑन विच, जिसके बेसिस पे हमने उनके घर में रेड की है, और उनको और भी कुछ कहना है कि वहां से असला मिला है, वहां पे बम मिले हैं वहां पे, और भी कुछ उनको क्लेम है जो भी है क्लेम है। बट वो पॉइंट ये है कि ब्रॉडर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में सब कानून को मानने का हवाला देते हैं और कानून को उल्लंघन करते हैं, ये ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान की। तो इवन अगर आर्मी अगर टेक ओवर करती है, वो भी बोलते हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं, हम तो देश को बचा रहे हैं। ठीक है, तो सब ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट लॉ अबाइडिंग में ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। पुलिस ने क्या कहा है इस छापेमारी के बाद, वो सुन लेते हैं। आप वापस आ गए, वापसी आए, वो सर स्टेट फायर कर रहा है ऊपर से। सर उसके पास गन भी है और काफी गोलियां उसके पास ऊपर से भीड़ में है ना, उसी टाइम। तो वहां पर जो फोर्स गई थी पूरी सुरक्षा के साथ, जो अधिकारी पहुंचे थे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर जब पत्थरबाजी हुई और साथ ही फायरिंग जो करनी शुरू कर दी, वही आपको फोर्स के जवान जानकारी दे रहे थे कि ऊपर से एक फायरिंग होनी शुरू हो गई थी। मैं अजय कौल जी के पास वापस जा रही हूँ। अजय कौल जी, आपको सेना इस पूरे मसले पर कहीं बटी हुई नजर आ रही है? किस धर्म संकट में इस समय पाकिस्तान की सेना, जो एक अहम रोल प्ले करती है देश में? नए आर्मी चीफ आए हैं, उनका एक प्रिटेंशन है, उनका एक खोखा है कि हम आर्मी एपॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे जनरल बाजवा भी कहते थे कि हम पॉलिटिक्स से दूर है, लेकिन हर पॉलिटिक्स में वो इंटरव्यूइंग करते थे जी। इनफैक्ट अभी अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने एक जो पुराने ISI चीफ थे रियाज नदीम, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी बिठा दी है कि हाउ आर्मी ने या उसने मैनिपुलेट किए इवेंट्स 2017 में, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिर गई और PTI को लाया गया थ्रू बैकडोर। तो आर्मी का रोल वहां होता रहता है। तो अभी भी आर्मी कुछ ना कुछ कर रही होगी, लेकिन अभी तक अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट या PDM गवर्नमेंट अभी है वहां पे, उसका मतलब कि आर्मी का सपोर्ट उनके साथ अभी है, क्योंकि आर्मी सारा खेल खेलती है। अगर आर्मी चाहे कि वो नहीं रहेंगे, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो नहीं रहेंगे वहां पे। ठीक है, पी के सहगल सर, इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि मुझे दरअसल सत्ता से इन्होंने जबरदस्ती हटाया है, मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं PMLN के नेता से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आपने खुद ही इस्तीफा दिया था क्योंकि आप मुल्क संभाल नहीं पा रहे थे। तो ये जिस तरह की रस्साकशी हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, ये थमने की बजाय हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। मैं अजय पाल से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कहा जाता है कि इस्लामाबाद जो है उसको कंट्रोल करता है रावलपिंडी जी, और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि PTI और उसका इमरान खान को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको गद्दी पर बैठाया था पाकिस्तान आर्मी में। लेकिन उसके बाद में इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की और पंगा ले लिया अपनी आर्मी के खिलाफ ही जी। बिल्कुल। और उसके आर्मी के खिलाफ जब पंगा लिया तो जिस आर्मी ने उसको सत्ता पे बिठाया था, कुर्सी पे बिठाया था, उसी आर्मी ने उसको वास्तव में गिरा दिया। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है किसी को कि वास्तव में आर्मी प्लेड अ वेरी मेजर रोल उसको बिठाने पे और उसको हटाने के लिए। और वहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान को चलाने वाले में तीन एज हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका।
और अभी अमेरिका के साथ साथ चाइना भी है, लेकिन अमेरिका का आज भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में। और जब तक आपके साथ आर्मी, ISI और अमेरिका आपके साथ नहीं है तो कोई भी वहाँ सरकार जो है, सिविलियन सरकार जो है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती, अपने आप को कायम नहीं रख सकती। और इमरान खान की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि उसने सारे के सारे ISI को अपने खिलाफ कर लिया, आर्मी को अपने खिलाफ कर लिया और अमेरिका को अपने खिलाफ कर लिया। अल्लाह ही शायद उसके साथ नहीं है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना भी न्यूट्रल है, चाइना भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि चाइना डबल गेम खेलता है। चाइना साफ तौर पे देख रहा है कि कल बाई चांस इमरान खान आ जाते हैं तो उसके साथ रिलेशन इतने खराब ना करें कि कल उनके लिए भारी पड़े। और जहाँ तक प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उससे उन्होंने अपने आप मुख मोड़ लिया है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि उसकी अगर सहायता करना जो है वो एक किस्म से बेवकूफ़ी है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो पाकिस्तान की इस समय अंदरूनी हालत है और इकोनॉमिक कंडीशन है, वो जितना मर्जी पैसा पोर इन करेंगे वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा, वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए चाइना किसी प्रकार से भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी बात करनी बहुत जरूरी है अजय कौल जी। ये जो अर्थव्यवस्था इस समय पाकिस्तान की डगमगाई हुई है अजय जी, क्या उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है शहबाज सरकार की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से वो ध्यान भटकाने के लिए नहीं है, ये बदला ले रहे हैं। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री है रिवेंज पॉलिटिक्स की जी। आप देख लीजिए कितने सारे प्रधानमंत्री, या जैसे मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। पहले जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को जैसे हटाया और उसको फिर फांसी चढ़ा दिया, केसेस वेसेस लगा के फांसी लगा दी जी। फिर उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ ऐसे किया, फिर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को ऑलमोस्ट फांसी पे चढ़ा दिया था ऑलमोस्ट। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब ने उसको बचा लिया, लेकिन फिर जब नवाज शरीफ वापस आ गए कुछ करा के, उन्होंने फिर वो मुशर्रफ के खिलाफ वही सब किए, केसेस वैसे ट्रेजन वेजन का डाल के फिर मुशर्रफ को भागना पड़ा दुबई, उनको छुपना पड़ा। बिल्कुल, और ये पावरफुल आर्मी चीफ होके भी, तो इसीलिए वहां पे रिवेंज पॉलिटिक्स होती रही है। तो अब इनको इसलिए इमरान खान को डर लग रहा है कि मेरे को भी ऐसा कोई ट्रीजन वेजन का ऐसा चार्जर ना लगा दे कि मेरे को फांसी का वो हुक्म हो जाए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि उनको जान बचाने की पॉलिटिक्स तो है ही अपनी, उनको ज्यादा डर लग रहा है कि पॉलिटिक्स मेरी जान न चली जाए। अदरवाइज वो जेल में रह के भी पॉलिटिक्स चला रहे। उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि उन्होंने कहा है अपने समर्थकों को कि अगर मैं जेल के अंदर भी चला गया, मुझे जेल में डाल भी दिया गया, तो संघर्ष लगातार जारी रहेगा मेरी पार्टी के, मेरे समर्थकों का। ये बात इमरान खान ने बोली है। कमेटी एक बनाई है उन्होंने बोला ये कमेटी लीड करेगी पार्टी को। सो मुझे लगता है वो उनको ज्यादा डर नहीं है, उनके डर है कि मेरे को फांसी वांसी ना चढ़ा दे, मेरे को मुझे मार ना दिया जाए, और यही बात बार बार इमरान खान कह भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कौल साहब जी, और पीके सहगल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह आगे हालात बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान को डर है कि उनकी गिरफ्तारी ये लोग कर लेंगे, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। वहीं तैयारी दूसरी तरफ शहबाज सरकार ने भी कर रखी है। पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। लौट रहे हैं जल्दी।